नमस्ते बच्चों, आप सबका स्वागत है आपकी अपनी गणित की कक्षा में। आज पढ़ेंगे हम कार्यपत्रक 35 यानी कि आपकी 9th क्लास का मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 35। हम पढ़ रहे थे प्रोबेबिलिटी मतलब प्रायिकता, और हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो आपका था प्रायोगिक प्रायिकता मतलब एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। आइए इसी की बात करते हैं आज। तो आप जानते हैं किसी भी घटना ई के घटने की जो प्रायोगिक प्रायिकता है वो हम क्या करते हैं, जो भी उसके अभिप्रयोग होते हैं मतलब इवेंट होते हैं, आप अगर पूरा हिंदी में नहीं जाना चाहें कोई दिक्कत नहीं, जो भी घटना होती है उसके जितने भी केस हो सकते हैं वो जो उसके पक्ष में होते हैं फेवरेबल केसेस, और कुल जितने अभिप्रयोग होते हैं जितने भी आप करते हैं, ये हम ऐसा करते हैं जो लास्ट क्लास में भी हमने किया था। आइए इस पर कुछ और प्रश्न करते हैं। उदाहरण एक कंपनी ने 2400 परिवार चुनकर एक घर की आय स्तर और वाहनों की संख्या के बीच संबंध स्थापित करने के लिए उनका सर्वेक्षण किया। एकत्रित किए गए आंकड़े नीचे सारणी में दिए गए हैं। अब आप पहले टेबल पढ़ें। देखो टेबल पढ़ना सीखे, इसमें क्या करना है, थोड़ा सा अगर बड़ा कर देते हैं हो जाता है, तो जितना देखे ध्यान से, यस हो सकता है। देखिए तो यहाँ बाद में क्वेश्चन पढ़ लेंगे, यहाँ पहले आराम से देखें। 7000 से कम, फिर यहाँ वाहन की संख्या 0 1 2 3। इसका अर्थ क्या है कि पहली वाली लाइन में जो हम पढ़ेंगे पंक्ति में जिसे आप बोलते हैं, ठीक है, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक वो कॉलम है जो आपका वर्टिकल लाइन है, ये क्षैतिज रेखा। तो इस वाली लाइन में अगर हम बात करें, ये एक से पढ़ के दिखा देते हैं अभी, तो ये जो लाइन है, तो 7000 कम से आय वालों में 10 परिवार ऐसे हैं जिनके पास कोई वाहन नहीं है। हम ये लाइन पढ़ना सीख रहे हैं। इसी आय वाली कैटेगरी में 160 परिवार ऐसे हैं जिनके पास एक वाहन है, कोई भी, स्कूटर मोटरसाइकिल कुछ भी होगा, कार भी हो सकती है, वाहन बोला कोई भी हो सकता है। और 25 ऐसे परिवार हैं जिनके पास 2 वाहन हैं, और ऐसा कोई परिवार नहीं कि इनकम भी 7000 से रुपए कम हो और 3 घर में वाहन हो, ऐसा नहीं है। तो इस तरह से हम ये पंक्तियां पढ़ेंगे और वो जैसे जैसे पूछेगा वो हम आंसर देने का प्रयास करेंगे। आइए अब आंसर देने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इसको हटा दें, पहले जो जरूरत होगी उसको लिखते हैं। आइए पहला क्वेश्चन है, 10,000 से 13,000 के अंतराल में और उसके पास केवल 2 वाहन हो। 10,000 से 13,000, तो हम थोड़ा सा इधर करके 10 और 13 वाला ही पढ़ लेते हैं आपके लिए, और 2 वाहन वाला ही देखेंगे, सारा नहीं। तो 10,000 से 13,000, अब आपको थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा होगा, ये 10,000 से 13,000 वाली हमने पंक्ति को ऐसे किया, और 2 वाहन वाला कॉलम ऐसे किया, जहां दोनों बॉक्स आपस में टकरा गए, मतलब ये ढूंढना था। तो ये कितना हुआ, 29। तो 29 ऐसे परिवार है जिनकी तनख्वाह भी 10,000 से 13,000 के बीच में है और जिनके पास 2 वाहन हैं। तो जब हम प्रायिकता ज्ञात करेंगे तो हमारा जो ऊपर वाला हिस्सा अंश जो होगा, जो फेवरेबल केसेज हैं, जो वैसे अभिप्रयोग जो इसके पक्ष में, वो कितने हैं, 29, और कुल कितने होंगे नीचे, जितने परिवार हैं 2400। इस प्रकार आप आसानी से इसका उत्तर निकाल सकते हैं। आइए देखें, यही आपको करके दिया हुआ है। नहीं दिखाई देता, थोड़ा इसे भी बड़ा कर देते हैं, ये लीजिए, दिखाई दिया। तो यही जो आपसे बात की थी 29/2400। एक्सपेंड करने पे थोड़ा सा पिक्चर ब्लर हो गई है, तो दिस इज 292400। ठीक है, ये 29 परिवार, और टोटल आप लिखते हैं 2400। बस सिंपल सा इतना सही है। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अगले में था कि आय प्रति माह 16,000 या इससे अधिक है और उसके पास केवल एक वाहन है। अच्छा प्यारे बच्चों, आप में कुछ एक छोटी सी आदत ये देखी गई है कि आप क्या करते हैं, कई बार काम दिखाने के चक्कर में लास्ट की जो 2 सवाल है जो आपको होमवर्क दिखा के व्हाट्सएप करके सर को भेजना है, मैडम को भेजना है, आप सीधा वहीं पर चले जाते हो, सीधा उसे कॉपी पेस्ट कर देते हो। वो अच्छी आदत नहीं है। आप सवालों को समझें, समझना सीखें, और हो सके तो उन्हें खुद करें, सिर्फ वीडियो की हेल्प के लिए कि अगर आपको समझ में नहीं आता है, या ये देखने के लिए कि सही है कि गलत है, तो टीचर तो सामने है नहीं, तो वो बता दें आपको और आपका समय खराब ना हो, इसलिए वीडियो आपकी हेल्प के लिए बनाई गई है। आप सिर्फ कॉपी पेस्ट के लिए कुंजी की तरह इस्तेमाल इसका ना करें, उससे आपका कोई भला नहीं होने वाला। तो पहले स्वयं करें, उसके बाद समझने के लिए देखें कि और अच्छे से कैसे किया जा सकता था। तो हम बात कर रहे थे दूसरे सवाल की, 16,000 रुपए या इससे अधिक है।
तो 16,000 या इससे अधिक वाला कॉलम देखेंगे और उसमें केवल एक वाहन, 16,000 या इससे अधिक और एक ही वाहन देखना है। ये 16,000 या इससे अधिक वाली लाइन और इसमें एक वाहन वाला ये वाला। तो ये 579 ऐसे परिवार हैं जिनके पास एक वाहन है और 16,000 या इससे ज्यादा इनकी तनख्वाह है। तो हम करेंगे 579/2400। इस तरह से आप इसका भी आंसर लिख लेंगे। यही लिखा हुआ 579/2400। वो अलग बात है कि ये 3 से कट के न्यूनतम स्तर पे लिखा जा सकता है, लोएस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, तो आप उतना विभाजित कर सकते हैं जब तक आपसे भाग हो जाए। अगला प्रश्न, 7,000 प्रति माह से कम है और उसके पास कोई वाहन नहीं है। 7,000 से कम, पहली लाइन, और कोई वाहन नहीं है, तो पहले ही 10 फैमिली दी हुई है जीरो वाली, कोई वाहन नहीं मतलब वाहन की संख्या 0। तो ऐसी परिवार कितने हैं? 10। तो प्रायिकता हो जाएगी 10/2400। बस यही आपको लिखना था। 0 से 0 आप कट देते हैं, हालांकि ऐसे बोलते नहीं है, आप प्रैक्टिस में जरूर ऐसा कहते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं करता, हम भाग कर सकते हैं कि ऊपर भी 10 से भाग किया और नीचे भी 10 से भाग किया। हाँ, ऐसे कटने वाली चीज ऐसा नहीं काटते, वो हमारे अभ्यास में है, हमें आदत पड़ गई ऐसे करने की। तो काटना पीटना हमारी संस्कृति नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत विभाजित जरूर कर देते हैं। तो आइए अगला सवाल, 13,000 से 16,000 के अंतराल में और उसके पास 2 से अधिक वाहन है। आइए इसको थोड़ा सा यहाँ से मिटा के देखें साफ साफ। 13,000 से 16,000 कौन सी लाइन हुई? ये वाली। और 2 से अधिक, 2 से अधिक का मतलब तो 2 से अधिक यहाँ तो 3 ही है, तो ये वाली, ये जहाँ दोनों पंक्तियां, एक कॉलम और एक ये रो जहाँ मिलती है, तो 25। तो ये वो संख्या मिली। इस तरह जैसे आप निर्देशांक ज्योमेट्री में ढूंढते हैं ना, एक्स और वाई का निर्देशांक, बस ऐसे ही देख लें इसमें। तो ये आपको मिल गया। 25 ऐसे परिवार है जिनके पास 3 वाहन हैं और जिनकी तनख्वाह 13,000 से 16,000। ये जरूर कोई पुरानी घटना है। आजकल तो 13 से 16,000 में एक वाहन आदमी ले ले वही काफी है। नहीं, महंगाई इतनी हो गई है। जरूर ये सर्वे बहुत पुराना होगा, बट हम टेबल के हिसाब से काम कर रहे हैं तो हमें उससे मतलब नहीं। हो सकता है वो साइकिल कोई वाहन कह रहा हो, अभी साइकिल तो ले ही सकता आदमी। तो यहाँ पर आ गया 25/2400। फिर आप इसे भाग कर लेंगे 25 से, तो 2400 को भाग करेंगे। 2500 को पहाड़ा नहीं आता तो 5 के पहाड़े से कर लेंगे। पहले 5 से करेंगे, फिर दोबारा फिर 5 से भाग करेंगे। आता है सबको भाग करना? वेरी गुड, शाबाश। आइए अगला सवाल। फिर भी अगर आपको कोई चीज गुना भाग या इससे संबंधित कोई और बातें नहीं पता है, या पिछला कोई चैप्टर आपका मिस हो गया है, तो इस वीडियो की नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसमें आपको आगे पीछे के सभी चैप्टर के लिंक मिलेंगे। आप वहां क्लिक करके इसे देख सकते हैं। और आगे कोई मिस ना हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जो घंटी का निशान है उसे दबाएंगे। वहां पे 2-3 चीजें लिखी आती हैं, पर्सनलाइज, ऑल, तो ऑल पर आप सिलेक्ट करेंगे। उससे आपको सभी वीडियो की जानकारी समय पर मिलती रहेगी। ये काम अवश्य करें, इसमें कोई अतिरिक्त पैसा नहीं लगता। जो नेट चार्ज अब खत्म होगा वो उसमें भी खत्म होना है। आइए अगला है, जिसके पास एक से अधिक वाहन नहीं है। ओहो, ये सभी एक से अधिक नहीं है, मतलब एक हो सकता है, और जो बिल्कुल नहीं है वो भी। एक से अधिक नहीं की कंडीशन का मतलब है एक वाले भी गिनने हैं और जिनके पास नहीं है वो भी गिनने हैं। तो आप क्या करेंगे, इसको मिटा देते हैं और ये सारा गिनेंगे जो एक वाले हैं और 0 वाले। तो आपको ये दोनों लाइनें गिननी है, ये भी और ये भी, और ये सबको हम प्लस कर देंगे। तो कौन कौन सी? 10, 0, 1, 2, 1, 160, 305, 535, 469, 579, इन सबको आपस में जोड़ दिया। यही तो किया है, देखो, बस प्लस आप कर लेंगे, वो आ गया 2062। अगर ये सही है तो आप जरूर अपना चेक कीजिएगा। और इसे भाग करेंगे 2400 से, जो 2 से भाग होने के बाद न्यूनतम स्तर में ऐसा आ गया। तो बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज है, बहुत ही मजेदार। आइए कुछ अभ्यास के प्रश्न दिए हैं, उससे पहले एक उदाहरण और करते हैं। बीजों की 5 थैली में से हर एक थैली से 50 बीज निकालकर अंकुरित किए गए। 20 दिन बाद हर थैली से अंकुरित बीजों की संख्या नीचे तालिका में दी गई है। अच्छा, आपने क्या कभी बीजों का अंकुरित किया है? वेरी गुड, किया है? नहीं किया? अब करके देखिए। अंकुरित बीज खाना स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। आप गेहूं हो, बाजरा हो या चना हो, कोई भी जो भी बीज हैं, रात को पानी में या सुबह एक बार पानी में साफ करके भिगो दें। 8-10 घंटा उसे भिगो के रखें, फिर उसे ढककर छोड़ दें पानी निकालने के बाद।
अगले दिन सुबह उनमें अंकुरन आ जाएगा। और वो इतना पौष्टिक खाना है जो सभी खानों से अच्छा है, जिससे आपका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहता है। ये मैं व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ, वैसे तो आप किताबों में भी पढ़ते होंगे। तो आप अंकुरित भोजन जरूर किया कीजिए। आइए वापस सवाल की बात करते हैं। उस थैले की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जिसमें अंकुरित बीजों की संख्या कम से कम 40 हो। या एक और बात का ध्यान रखेंगे, ऐसे सवालों में मुझसे बचपन में जो गलती हो जाती थी मैं वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। आप तो समझदार हैं, आप वो गलती नहीं करेंगे। यह थैला नंबर है 1 2 3 4 5। हम कई बार इन्हें थैलों की संख्या गिन लेते थे कि 1 थैले 2 थैले 3 4 5, और हम सबको जोड़ देते थे तो हमारा सवाल गलत हो जाता था। पर आज तो समझदार है, आप ऐसी गलती नहीं करोगे, इसलिए मैं आपसे बता रहा हूँ कि मुझसे ऐसी गलतियां हो जाती थी। अब आप ध्यान रखेंगे, ये थैला नंबर है। जैसे 5 बच्चे और रोल नंबर लिख दें 1 2 3 4, ये थैले की रोल नंबर है। ऐसा नहीं कि यहाँ इतने सारे थैले हैं, 5 4 9 3 12 2 14 1 15, नहीं, कुल थैले ही 5 हैं जो कि शुरुआत में दे दिया है। कई बार ये शुरुआत में नहीं देता, खाली टेबल देता है, तब हमसे गलतियां हो जाती है। तो आप चीजों को ध्यान से पढ़ा करें। तो प्रोबेबिलिटी बतानी है, प्रायिकता बतानी है, कम से कम 40। कम से कम 40 का मतलब 40 तो हो, इससे कम नहीं होना चाहिए। तो कम से कम 40 का मतलब 40 या 40 से अधिक, इसे ऐसे पढ़ते हैं, कम से कम 40। जैसे आपसे एक बात करते हैं, अगर ये चीज समझनी है तो, जैसे हम कहते हैं कि पास होने के लिए कम से कम 33 नंबर आने चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप 35 नंबर वाला पास ही नहीं होगा, यह कि 33 वाला भी पास है, 34 वाला भी, 35 वाला भी, 90 वाला भी, 100 वाला भी। हाँ, 33 से कम आएगा वो पास नहीं माना जाएगा, ये जो भी क्राइटेरिया हो। अभी तो 25 का भी हो सकता है, 40 का भी हो सकता है, आप ना घबराएं अभी कोविड में। तो जहाँ 40 कम से कम का मतलब है मिनिमम 40 तो काउंट करना, ज्यादा भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो अब देखो 40 कम से कम का मतलब 40 और 40 से अधिक वाले कौन कौन से देखें। 40, एक तो ये बैग है, इसमें भी 40 से ज्यादा है, इसमें भी 40 है, और ये 39 कम है ये। तो 5 में से 4 ऐसे हैं जहां पर 40 या 40 से ज्यादा बीज अंकुरित हुए। तो कितने परिणाम हुए अनुकूल? 4। तो हम लिखेंगे 4/5, क्योंकि टोटल तो 5 बैग हैं, तो आप 4/5 लिख देंगे। अब एक आपको क्रियाकलाप दिया गया है कि आप अपने आस पड़ोस के रिश्तेदारों में से देखें कौन चश्मा पहनते हैं, उनकी उम्र के साथ एक तालिका बनाएं। फिर देखें 25 साल से कम उम्र, तालिका आप ऐसे लिख सकते हो जैसे 20 साल से छोटे, 25 साल से कम, 30 साल से कम, ऐसी एक तालिका कोई बना सकते हैं। उसमें देखना 25 साल से कम उम्र के कितने लोग हैं जो चश्मा पहनते हैं, वो प्रायिकता में आ जाएगा आपके टोटल सर्वे के। लेकिन ये सर्वे करने अभी आप इस महामारी के दौर में एक दूसरे के घर जाके नहीं दरवाजा खटखटाना, अंकल देखो आपने चश्मा पहना कि नहीं, हाँ ऐसा नहीं करना। या तो आप टेलीफोन से देखें, या जो आपके पहले ही आकलन में है, आप देख चुके हैं वो अंकल पहनते हैं, वो भैया पहनते हैं, वो दीदी लगाती है, ऐसा कुछ भी देख सकते हैं, ठीक है। या आप वैसे पता कर सकते हैं, लेकिन घर घर जाना नहीं है। कहीं सोचे काम मिला था, एक्टिविटी है, मैडम ने बोला है, सर ने बोला है, मैं तो बिल्कुल अच्छा बच्चा हूँ, सारा काम करूंगा, तो घर घर नहीं जाना, घर बैठ के ही करना है। ओके, ध्यान रखना अपने स्वास्थ्य का। आइए कुछ प्रश्न दिए हैं दो। एक क्रिकेट मैच में एक बल्लेबाज ने 40 गेंदों पर 8 चौके लगाए। 8 चौके लगाए तो एक गेंद पर एक लगा होगा ना, बिल्कुल। तो 8 गेंद उसने इस्तेमाल की। अब उसने पूछा है चौका नहीं लगने की प्रायिकता। तो बाकी गेंदों पे चौका नहीं लगा, अब चाहे वो छक्का लगा हो, 2 रन बनाए हो, वाइड बॉल गई हो, जो भी, अब हमें नहीं पता, लेकिन उसने कहा कि चौका सिर्फ 8 लगाए। तो नहीं लगे वो कितने हो गए? 40 में से 8 माइनस कर दो। तो 32 ऐसी बॉल थी जिनमें चौका नहीं लगा। तो प्रोबेबिलिटी में क्या लिखेंगे? 32/40। 8 से भाग करेंगे तो 8 चौक 32, 8 पंजे 40, तो उत्तर आ जाएगा 4/5। लिख लेंगे, मैंने सिर्फ यही लिख दिया है। अब दूसरा सवाल जो इसके नीचे छुप गया अभी दिखाते हैं कि ऊपर वाले उदाहरण में ही उन बीजों की संख्या जहां 40 से ज्यादा हो वो प्रायिकता बतानी है। पहला है 40 से ज्यादा। अब 40 से ज्यादा वाले ढूंढ लेते हैं, एक बार पहले से साफ कर दें। आओ, 40 से ज्यादा वाले कौन कौन से हैं? 40 नहीं देखना, सिर्फ 40 से अधिक। तो 40 से अधिक में कौन सा हुआ? 1, 40 से अधिक 2, 40 से अधिक 3, तो 3 ही हुए। तो इस वाले में पहले का उत्तर 40 से अधिक का उत्तर हुआ 3 बैग। टोटल कितने? 5, तो उत्तर आ जाएगा 3/5। दूसरे सवाल में था 4900। 49 कहीं है यहाँ पर?
कहीं भी नहीं है। तो ऐसे कितने बैग हुए? कोई बैग नहीं है, इसका मतलब 0। तो 0 बैग बटे 5 करके लिखें या डायरेक्ट लिखें 0। तो ऐसे आपको पता है प्रायिकता कम से कम 0 हो सकती है, अधिक से अधिक 1 हो सकती है, या उनके बीच में होती है, 1 से बड़ी कभी नहीं होती। इसलिए ध्यान रखें, बड़ी संख्या कभी ऊपर नहीं होगी, हमेशा नीचे होती है, और छोटी संख्या हमेशा ऊपर होती है। और ऐसा अगर नहीं है तो या तो हम गलत कर रहे हैं, या सवाल में अगर पूछा है सही गलत तो वो गलत कर रहा है। तो इस प्रकार आप अच्छे से अभ्यास करें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। फिर मिलते हैं, तब तक नमस्ते।